और टॉपिक इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसको हम एफएलओटी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, एफएलओटी का डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपको एक सिस्टम गिवन है, ये आपका गैसियस सिस्टम है, कोई गैसियस सिस्टम। इस गैसियस सिस्टम को क्या दिया गया है? इस गैसियस सिस्टम को दिया गया है हीट डेल्टा क्यू, और हीट देने की वजह से जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है? डेल्टा डब्ल्यू। और इसके कारण जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है वो डेल्टा यू है। तो अकॉर्डिंग टू एफएलओटी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is equal to heat added to the system minus the work done by the gas. By the gas. So देखिए, डेल्टा यू जो है किसके इक्वल होना चाहिए? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? एफएलओटी का मैथमेटिकल फॉर्म। इसको हम इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एफएलओटी जो है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो देखिए, एफएलओटी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो एफएलओटी है, ये जो भी स्टेट आपको गिवन है, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों के लिए वैलिड है। एफएलओटी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू है, इन तीनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। ऑल क्वांटिटीज डेल्टा क्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू हैव सेम यूनिट। देखिए, मान लीजिए ये कोई स्टेट वन है गैस की। इस कंडीशन में जो प्रेशर है P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, और इसको दिया गया है हीट Q। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से गुजारा जाता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से जब गुजारा जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो गैस है उसकी स्टेट चेंज होगी और स्टेट बन जाती है 2। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा डेल्टा यू, और साथ में क्या होगा? वर्क डन। और स्टेट 2 में गैस की स्टेट्स क्या रह जाएंगे? P2, V2 एंड T2। सो यहाँ पर ओवरऑल फ्रॉम 1 to 2 हम क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू। यानी Q हीट दी थी जिसमें से वर्क डन W हो गया, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आइए इसके बारे में और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। एफएलओटी के बारे में फर्दर डिस्कस करने से पहले हम हीट और इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सो बेसिकली हीट क्या होता है? दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जिस एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। सो देखिए,
ट्रांसफर ऑफ एनर्जी between two bodies due to temperature difference is called heat energy। देखिए सप्लाइड हीट क्या होगी, देखिए सप्लाइड हीट क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी, जहां एस क्या है, एस इक्वल्स टू है स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अब देखिए गैसेस के लिए जब हम बात करेंगे, फॉर गैसेस, गैसेस के लिए जब हम बात करेंगे उस कंडीशन में सप्लाइड हीट क्या लेंगे, सप्लाइड हीट इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी, मोलर स्पेसिफिक हीट है यहाँ पे। सो एन नंबर ऑफ मोल्स है, और अगर सी वेरिएबल हो तो क्या होगा, फोर वेरिएबल सी, उस कंडीशन में क्यू क्या हो जाएगा, एन सी डी टी फ्रॉम टी वन टू टी टू। ये हमारे पास में क्या आ गया है, हीट का फॉर्मूला आ गया है वेरिएबल सी के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। सो देखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या होती है, इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू U इक्वल्स टू एफ बाय टू एन आर टी, और अगर चेंज इन टेम्परेचर डी टी हो तो क्या होगा, इफ चेंज इन टेम्परेचर इज डी टी, अगर डी टी हो तो क्या होगा, देन उस कंडीशन के अंदर डी यू इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा एफ बाय टू एन आर डी टी। सो देखिए टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हमें निकालना है तो जो ये डी यू है इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो डेल्टा यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी वन से टी टू तक एफ बाय टू एन आर डी टी, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साथ में देखिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल्स टू, अगर चेंज इन टेम्परेचर टी टू माइनस टी वन है तो एफ बाय टू एन आर टी टू माइनस टी वन, ये वैलिड है किसके लिए, फॉर ऑल काइंड ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सो देखिए अगर आपको गिवन है डेल्टा यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, डेल्टा टी है वो क्या है पॉजिटिव, यानी टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डेल्टा यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, डेल्टा यू नेगेटिव होने का मतलब है डेल्टा टी ये जो है नेगेटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। साथ में अगर डेल्टा यू जीरो है इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। और डब्ल्यू वर्क डन की बात करते हैं, वर्क डन अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, देखिए वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो, पॉजिटिव हो। चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होने को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। और जब एक्सपेंशन होता है तो इसका मतलब होता है वर्क डन बाय गैस।
देखिए, W अगर नेगेटिव है यानी चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा इस कंडीशन में। अब चेंज इन वॉल्यूम अगर नेगेटिव है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज होने को कहते हैं हम कंप्रेशन। और जब कंप्रेशन होता है तो वर्क डन ऑन गैस। और अगर डेल्टा V अगर जीरो हो, वर्क डन जीरो होगा तो डेल्टा V जीरो होगा। इट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। सो इसमें क्या होता है? नो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं होगा। देखिए, डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो रहा है? डेल्टा क्यू पॉजिटिव होने का मतलब है जो गैस है वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है। हीट एब्जॉर्ब बाय हीट एब्जॉर्ब टू गैस। और नेगेटिव होने का मतलब है हीट टेकन फ्रॉम गैस। और जीरो होने का मतलब क्या है? नो हीट ट्रांसफर।